हाय प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे और स्वस्थ हैं? तो चलिए प्यारे बच्चे, पिछली वीडियो में हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट के थर्ड टाइप के सेंटेंस को देखा था और पास्ट इंडेफिनिट में थर्ड टाइप तक ही आता है। इस वीडियो में हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, कोई भी वाक्य नकारात्मक होता है तो वाक्य के बीच में दो शब्द, एक नहीं और दूसरा कभी नहीं शब्द आता है। तो प्यारे बच्चे, नहीं की अंग्रेजी डिड नॉट लगाई जाएगी और कभी नहीं की मीनिंग नेवर लिखेंगे, परंतु देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लेंगे। कर्ता एक वचन होगा चाहे बहुवचन, दोनों के साथ डिड नॉट लगाएंगे, सिर्फ नहीं की मीनिंग। ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अब इसके बाद बनाएंगे तो सब्जेक्ट लिख लेंगे, कभी नहीं की मीनिंग नेवर लगा लेंगे, फिर मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ठीक है प्यारे बच्चे, देखिए तो ये हो गया स्ट्रक्चर। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा होगा? चलिए देखिए, चलिए ध्यान दीजिएगा बातचीत को। चलिए एग्जाम्पल में देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल में देखिए, ध्यान दीजिएगा। पुलिस ने अपराधियों का पीछा नहीं किया। ठीक है, देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा। तो देखो बाबू, यहाँ पीछा करना आपका है, दोनों क्या है? मेन वर्ब है। ठीक है, तो कौन पीछा नहीं किया? पुलिस ने। तो ये क्या हुआ बाबू? सब्जेक्ट। किसका पीछा नहीं किया? अपराधियों का। तो ये क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब इसका अनुवाद बनाएंगे तो कर्ता पुलिस की अंग्रेजी प्यारे बच्चे आप क्या लिख लेंगे? द पुलिस। ठीक है, तो द पुलिस हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर नहीं शब्द लिखा है ना, सिर्फ नहीं लिखा है, तो ही पहला वाला स्ट्रक्चर लगेगा। तो नहीं की अंग्रेजी क्या लगाएंगे? डिड नॉट। तो अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चे? डिड नॉट। पीछा करना का होता है चेज, इसका फर्स्ट फॉर्म चेज लिखकर छोड़ देंगे। तो अपराधियों का बचा, तो का के बाद बाबू इवन नाउन नहीं दिया है तो का की मीनिंग छोड़ देंगे, अपराधियों का हो जाएगा द क्रिमिनल्स। क्रिमिनल्स माने क्या होता है प्यारे बच्चे? अपराधी। बस यहाँ फुल स्टॉप। कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, नोट करिए। तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा। उसने ऐसा मीठा पानी कभी नहीं पिया। ठीक है, पिया। ठीक है प्यारे बच्चे, देखिए ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, हाय बाबू, आप लोग का पीना क्या है प्यारे बच्चे? मेन वर्ब है। ठीक है, तो कौन नहीं पिया? तो उसने। ठीक है, अब क्या नहीं पिया? तो ऐसा मीठा पानी है, पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और कभी नहीं शब्द दिया, इसको देख ही रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कर्ता उसने की मीनिंग क्या हो जाएगी? ही। ठीक है, अब कभी नहीं की मीनिंग क्या लगाएंगे? नेवर। ठीक है, देखिए इसी स्ट्रक्चर पे। ठीक, अब पीना की अंग्रेजी ड्रिंक होती है, परंतु नेवर आ गया तो इसका सेकेंड फॉर्म क्या लिखेंगे? ड्रैंक। ठीक, ऐसा मीठा पानी, तो अब ऐसा का हो जाएगा सो, अब मीठा का हो जाएगा स्वीट। ठीक है, और वाटर माने क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? पानी। तो सो स्वीट वाटर। कोई दिक्कत? चलिए नोट करिए। अगले एग्जाम्पल की तरफ चलिए मिटा लेते हैं। चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। स्वतंत्रता स्वतंत्रता सेनानियों ने
हार नहीं मानी। ठीक है प्यारे बच्चे, स्वतंत्रता सेनानियों ने हार नहीं मानी। ठीक है, देखिए तो मानना आपका मेन वर्ड हुआ। ठीक है प्यारे बच्चे, तो कौन नहीं मानी, तो स्वतंत्रता सेनानियों, ये सब्जेक्ट हो गया। क्या नहीं मानी, तो हार आपका क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, इसको आप बदलेंगे किस में, तो अब इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे, तो कर्ता स्वतंत्रता सेनानियों का हो जाएगा द फ्रीडम फाइटर, द फ्रीडम फाइटर्स। ठीक है, फ्रीडम फाइटर्स माने क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता सेनानी। ठीक है, हार मानना का क्या होता है, तो एक्नॉलेज, एक्नॉलेज डिफीट, एक्नॉलेज सॉरी देखिए अब पहले नहीं शब्द आया है ना, तो नहीं की मीनिंग क्या लगाएंगे, डिड नॉट, और यहाँ नहीं की मीनिंग डिड नॉट हो गई। अब मानना का होता है एक्नॉलेज, क्या होता है, एक नॉलेज। ठीक है बाबू, फर्स्ट फॉर्म निकला है तो एक्नॉलेज लिख देंगे। अब हार ऑब्जेक्ट है तो इसकी मीनिंग हो जाएगी डिफीट, डिफीट माने हार, बस यहाँ लगा देंगे फुल स्टॉप, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, लिख लीजिए। अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला एग्जाम्पल है कि डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर साहब ने रोगी के लिए, रोगी के लिए, रोगी के लिए दवाइयाँ, दवाइयाँ कभी नहीं लिखी, कभी नहीं लिखी। ठीक है बाबू, ध्यान से समझिएगा, ठीक ना, बातचीत को ध्यान दीजिएगा। तो देखिए अब ये लिखना आपका मेन वर्ब है, क्या है प्यारे बच्चे, मेन वर्ब। तो कौन नहीं लिखी, डॉक्टर साहब। ठीक है बाबू, क्या नहीं लिखी, दवाइयाँ, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब रोगी के लिए आपका क्या हो गया, अदर वर्ड हुआ। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए तो कर्ता डॉक्टर साहब की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी द डॉक्टर। क्या हो जाएगी प्यारे बच्चे, द डॉक्टर। ठीक है, द लगा दिए तो साहब की मीनिंग इसमें हो जाएगी, ये नहीं कि साहब की अलग से लिखेंगे, नहीं, द लगा दिए, सम्मान आपने दे दिया, साहब हो गया। ठीक है, अब कभी नहीं की मीनिंग क्या लगा लेंगे प्यारे बच्चे, तो नेवर है, कभी नहीं की। अब लिखना की अंग्रेजी, दवा के साथ लिखना की मीनिंग राइट नहीं लगाते हैं, दवा के साथ लिखना की मीनिंग हमेशा प्रिस्क्राइब लगाई जाती है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा प्रिस्क्राइब्ड। क्या हो जाएगा, प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट क्या है, दवाइयाँ, तो इसकी मीनिंग हो जाएगा मेडिसिन्स, मेडिसिन्स माने क्या हो जाएगा, दवाइयाँ। ठीक है, अब रोगी के लिए तो हो जाएगा फॉर द पेशेंट, फॉर द पेशेंट, रोगी के लिए। ठीक है, बस अब यहाँ पे लगा लेंगे फुल स्टॉप। ठीक है प्यारे बच्चे, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, इसको नोट करिए, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हो गया प्यारे बच्चे, चलो बहुत ही अच्छे बच्चे हो। अब 5 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं, आप लोग बनाएंगे, बनाने के बाद ये कैसा लगा उसका कमेंट बॉक्स में उत्तर हमें बताएंगे। ठीक है, चलिए तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। 5 क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे देता हूं, उसको सॉल्व करके जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला एग्जाम्पल है, उन्होंने कभी, उन्होंने कभी कोई चीज नहीं चुराई, उन्होंने कभी कोई चीज नहीं चुराई। ठीक है, तुम्हारे मित्रों ने दरवाजा नहीं खोला। ठीक है, चलिए बहुत प्यारे बच्चे हैं, नोट करिए, तुम्हारे मित्रों ने दरवाजा कभी नहीं खोला। अगला है कि उसने अपने मित्रों को धोखा कभी
नहीं दिया। ठीक है, वह अपने भाइयों से कभी नहीं लड़ा। वो अपने भाइयों से कभी नहीं लड़ा। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए एक और सेंटेंस लिख लेते हैं। ठीक है, अध्यापक ने आज क्लास में व्याकरण नहीं पढ़ाए। ठीक है प्यारे बच्चे, देखिए तब ये हो गए 5 सेंटेंस। पांचों सेंटेंस को आप लोग बनाएंगे, बना करके कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर हमें भेजेंगे। ठीक है, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। चलिए, समझ में आ रहा है ना। देखिए, चुराना का स्टील होता है, खोलना का ओपन, धोखा देना का। देखिए हाई, धोखा देना का क्या होता है। देखिए, डिसीव माने धोखा देना, DECEIVE, डिसीव माने धोखा देना। ठीक है, अब इसके बाद लड़ना का फाइट होता है, FIGHT, फाइट माने लड़ा। ठीक है, और बाकी सब सिंपल है, बाकी सब आप लोग बनाएंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चे, यदि आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके आल बटन को सिलेक्ट करके जरूर रख लीजिएगा, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, और पुराने बच्चे होंगे, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।